अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। देखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आज दिन है 14 जुलाई साल 2025। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हैं। देखिए, सेंटीमेंट इस तरह देखें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपने जाना है, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को देखना है। अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट आज के दिन में बहुत बुलिश है। BTC 1,21,300 पर चल रहा है, जो अपना ऑल टाइम हाई तकरीबन 1,22,000 से भी ऊपर बना कर आया है। अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग ही चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो 70 पर है, जो कि इस टाइम लोग ग्रीडी हैं, लालच में आ चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये भागने वाली है। तो मे भी पॉसिबल है ये दोबारा न्यूट्रलाइजेशन की तरफ आए और मार्केट थोड़ी डंप्स हो। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को देखें तो ये आउट परफॉर्म जा रही है। पिछले 7 दिनों से देखें, 24 घंटे से देखें, या हर गुजरे हुए 1 घंटे को, ये वाहिद घंटा एक 2-3 घंटे डाउन साइड गए हैं, ये तो अपवर्ड ही जा रहे थे। तो बहुत आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन कर रहा है फियर एंड ग्रीड में। और साथ में अगर हम ऑल्ट इंडेक्स देखें 32 पर है, जो कि ये निशानदेही करता है इस टाइम पर ऑल्ट्स की लम निकली हुई है। ये पंप होने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसा हमें नज़र भी आ रहा है ये पंप नहीं हो रहे। अगर हम और गौर करें तो न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है देखा जाए तो अबे ये इलोन मस्क क्या भेज रहा है, ये पागल पागल हो गया। ये असली इलोन मस्क की है ना? अबे हाँ, ये क्या पिक्चर बना के भेजी है। अरे भाई, अच्छा वोचर ग्रुप में जाना है हमने। ये देखो, कीप ड्रीमिंग, बिटकॉइन इज नेवर गोइंग टू हिट 1 लाख, पीटर शुफ शिफ, पता नहीं कौन है ये। मुझे लगता है ये कंपनी का CEO था, जो बिटकॉइन के बहुत खिलाफ था। तो आज इसकी ट्वीट को लात मारो, क्या कहना है। अच्छा, डिसाइडेड दिस मैन विद 1 वर्ड। अच्छा चलो, हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, वाचर गुरु एक बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पर हमें जाकर क्रिप्टो मार्केट की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले क्या न्यूज़ चल रही हैं। इसके चैनल को ओपन करके देखते हैं। देख सकते हैं चैनल ओपन हो चुका है। अगर हम देखें तो माइकल सेलर जो है इसके हक में बातें कर रहे हैं। इसका PNL $30 बिलियन हो चुका है, जो कि अनरिलीज्ड है। रिलीज इसने $1 भी नहीं किया। बाकी ट्रम्प ने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज फेड जेरम पाउल हैज़ बीन वेरी बैड ऑफ आवर कंट्री, वी शुड हैव द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन दी अर्थ। कहते हैं पूरी ज़मीन पे ना हमारे मुल्क का सबसे कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो भाई क्या बोले बंदा, इसको क्या बोले, क्या ही बोले। अब क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं मार्केट में चल रहा। बाकी बिटकॉइन की हाइप है। पिछले 60 मिनट में बहुत सारे लिक्विडेशन हुई थी आज से 9 घंटे पहले। और ये जब बिटकॉइन 1,23,000 पे गया तब भी $500 मिलियन लिक्विडेट हुआ है सिर्फ बिटकॉइन में से। स्पेसिफिक बता रहा हूँ। बाकी इतनी खास न्यूज़ नहीं चल रही है। हफ्ता एक बार था, वीडियो नहीं बन सकी, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें तो अब हम बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। 1 आवर का चार्ट ओपन है मेरे पास, इसको मैं कर लेता हूँ 4 आवर के ऊपर। गलती से 3 आवर पे होगा। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये हमारी लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी, जिसका TP हिट हो चुका है। मैं तो भाई होता है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रखता है, लेकिन ये तो हार्डू प्रोग्राम करी जा रहा है। देखें तो अगर बिटकॉइन इस रेंज में आता है, ये जो रेंज है, तो एक बैंक ज़रूर बनती है बिटकॉइन की लॉन्ग की बाइंग। 1,19,400 से लेके 1,18,800 तक। और SL आपने यहाँ पर रखना है। ये BTC की ट्रेड है, BTC लॉन्ग। और एक और बात मैं बता दूँ, इस बात को आपने भूलना नहीं है। बिटकॉइन गो टू 1,50,000। बिटकॉइन का सिग्नल आपको मिल चुका है। अब हम चलते हैं इथीरियम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखिए, इथीरियम की हमारी लॉन्ग ट्रेड ओपन है, जो कि इस टाइम कंसोलिडेशन फेस में थी, पर यहाँ से अब निकल चुकी है, वो भी अपवर्ड मोमेंटम के साथ। मोमेंटम इसका अपवर्ड बन रहा है और अच्छा खासा बन रहा है। देख सकते हैं एक बॉक्स बना के दिया मैंने, जिसे हम बुलिश रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, बुलिश
रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो मर्जी कहो भाई, मुझे नहीं पता, अपनी तरह से कोई नया पैटर्न बना लो बेशक। यहाँ से निकल चुका है और अब इसका अगला मूव अपवर्ड गो टू 4600। ये बताएगा नहीं, ये ना, ये कोई इतनी बड़ी कैंडल बना देगा ना कि सारी क्रिप्टो मार्केट परेशान रह जाएगी, और वो भी कुछ घंटों के अंदर, इतनी बड़ी। ये बात याद रखो, सही है। इथेरियम बताएगा नहीं है, ये बताता नहीं है कुछ। ये इसकी मैं हिस्ट्री खोल के बता दूंगा, ये कुछ भी नहीं बताएगा, इतनी बड़ी कैंडल बना देगा पंप होने की। ये देख सकते हो, ये जो ग्रीन है, हो सकता है इससे भी बड़ी कैंडल बना दे, मजाक नहीं कर रहा, ये आपको फेक लग रहा होगा। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा ये, लास्ट में नहीं है एक कैंडल इतनी बड़ी बने, हो सकता है इतनी बने, फिर दोबारा अगली इतनी बने, फिर दोबारा इतनी बने, ऐसे होगा। डायरेक्ट भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे जाएगा ये। बाकी इसका लॉन्ग का ट्रेड ओपन है, जिस भाई को अभी भी लॉन्ग करना है। तो अगर अगर गलती से इथेरियम, अल्लाह करे ना आए, इस रेंज में आ गया ना, तब तो जो मर्जी करके लॉन्ग कर लेना। और अगर दोबारा इस रेंज के मिड में आता है, मींस हम इसका एवरेज निकालते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। देखो यहाँ पर आता है, ये जो लाइन है ना, मैंने ग्रीन लगाई है, रेड लाइन। आओ सब खेल रहे हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये इसको वाइट कर देता हूँ यहाँ तक 3015 पे, तो लॉन्ग कर लेना। एसएल इससे नीचे रख लेना, टीपीओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने बोला है इथेरियम गो टू 4600, यहाँ पे रख लेना। सही है। अब हम चलते हैं इथेना के चार्ट के ऊपर। इथेना के ऊपर गए हैं, देखें ईएनए का ना मेरे हिसाब से लॉन्ग बन रहा है, और बहुत अच्छा किस्म का बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से एनालाइज करें, तो देखा जाए तो इसने इस एरिया से एक डिप मार ली है, और पॉसिबल है कि अब दोबारा एक रिकवरी के चक्करों में ये इस एरिया में आए। देखो यहाँ से लॉन्ग बनता है इसका, इथेना ईएनए स्पॉट में खरीदने के लिए बेस्ट है, अभी भी खरीद लो। इसका टीपी आप रख सकते हैं यहाँ तक। देखो पंप आने वाला है मार्केट में, इस बात में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। एसएलएस यहाँ पर रख सकते हो, और टीपी 0.4713। स्पॉट के लिए खरीद लिया तो अभी खरीद लो, स्पॉट के लिए मौके ही मौके हैं, स्पॉट अभी कहीं नहीं गया, खरीदते जाओ। बाकी आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे, अल्लाह हाफिज़।